मैं सिब्तैन आलम अंसारी आज मैं आपके सामने अपना लिखा हुआ एक अफ़साना पेश करूँगा। अफ़साने का नाम है ट्रू कॉलर। सुना था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है, मगर मेरे साथ इसी टेक्नोलॉजी के बच्चे ने जुल्म किया है। सुनना चाहोगे? क्या कहा? हाँ, क्या बात है, दूसरों की बर्बादियों को बड़े शौक़ से सुनते हो। ठीक है, फिर सुनिए। कॉलेज से कई मर्तबा नए नंबरों से मेरे मोबाइल पर कॉल आते रहते हैं। ना चाहते हुए भी कई मर्तबा उन्हें रिसीव करना पड़ता है। कभी कभार तो फ़ोन रिसीव करने के बाद सर पीटने का मन करता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए अक्सर दफ़ा तलबा फ़ोन कर लिया करते हैं। इसी परेशानी को एक दिन मैंने कॉलेज की सबसे होनहार तालिबा से डिस्कस किया। उसने फ़ौरन हल पेश किया, बल्कि उसने इसरार करके मोबाइल फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड कर दिया। मैंने भी कहा ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी किसी गैर मौजूद नंबर से फ़ोन आता, ट्रू कॉलर के ज़रिए पता चल जाता कि आखिर किस हज़रत या मोहतरमा का नंबर है। सुना था ईद खुशी का दिन होता है, मगर मेरे लिए खुशी का दिन गम का दिन साबित हुआ। सुबह ईद की नमाज से फारिग होकर खुशी खुशी घर आया। अभी पाँव घर के अंदर रख ही रहा था कि किसी चीज़ के ज़ोरदार टूटने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया कि आखिर हुआ क्या, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे कदमों के पास मेरे मोबाइल फ़ोन के टुकड़े नज़र आए। गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि ये बिखरे हुए टुकड़े मेरे मोबाइल फ़ोन ही के हैं। दूसरी तरफ बेगम को देखा। आँखों में खून तैरता हुआ नज़र आया। गुस्से में आंखें लाल वो सीधा मेरी तरफ आई और चिल्ला कर कहा, ये माई गर्लफ्रेंड कौन है? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, अलबत्ता जुमले पर दोबारा गौर करने पर एहसास हुआ कि मामला काफ़ी सीरियस है। मैंने आवाज़ को पुरसुकून बनाते हुए कहा, कौन गर्लफ्रेंड? बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आओ देखा न ताओ, बस बिजली की फुर्ती से खड़ाक से फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाते ही मायके पहुंचने की इतला दे डाली। अभी मैं कोशिश ही कर रहा था कि बात किसी तरह समझ सकूं। बच्ची को गोद में उठाए, ये जा वो जा, हो गई वो। मैं बेगम के पीछे लपक कर भागा, मगर बेगम मानो पीटी उषा की तरह तेज़ कदमों से रिक्शे में बैठकर रफू चक्कर हो गई और मैं दूर तक रिक्शे की बुड़ 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 और धूल मिट्टी को उड़ते हुए देखता रह गया। थका हारा दोबारा घर वापस आया। मोबाइल के टुकड़ों को समेटकर गौर से देखने लगा कि आखिर मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड थी। बहरहाल शाम को उसे रिपेयर करने दे आया। दूसरे दिन कॉलेज गया। मामूल के मुताबिक तलबा की तादाद कम थी। मैं अपने केबिन में बैठा वर्क गिरदानी कर रहा था कि अचानक मेरी एक तालिबा ने आकर सलाम किया और मुझसे खैरियत दरियाफ़्त की। मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा कि खैरियत से हूँ, मगर वो तालिबा मुझे मुसलसल देखे जा रही थी। मुझे दोबारा कहा, मुझे लगता है सर घर में खैरियत नहीं है। एक तो मैं कल से परेशान था। उसे कहा, अभी मुझे परेशान ना करें, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उस तालिबा ने सर हिलाकर हामी भरी और चली गई। कॉलेज से सीधा मैं मोबाइल फ़ोन की दुकान पर गया। वहाँ मोबाइल फ़ोन को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मोबाइल फ़ोन को ऑन किया और कल आने वाले तमाम फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड्स को चेक करने लगा। एक नंबर पर आकर मेरे कान खड़े हो गए। नंबर पर ट्रू कॉलर जिस नाम को बता रहा था, वो नाम मेरे मोबाइल फ़ोन में शामिल नहीं था। अलबत्ता
ट्रू कॉलर नाम को चमका रहा था। मैंने उसे गौर से पढ़ा। लिखा था माय गर्लफ्रेंड। मैं उस नाम को सुनकर चौंक गया और दिल ही दिल में गुस्सा आया। फ़ौरन ही उस नंबर पर दोबारा कॉल किया और कॉल उठाने पर सामने से आवाज़ आई, क्या बात है सर, अभी तक परेशान हो? मुझे इस आवाज़ के साथ ही आज कॉलेज में मिलने वाली तालिबा का चेहरा याद आ गया। सारी बातें समझ में आ गई और ये भी एहसास हो गया कि कभी कभार टेक्नोलॉजी आपका नुकसान भी करवा देती है, जिस तरह मेरा नुकसान करवा दिया था इस ट्रू कॉलर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।